भगवा झंडे में तब्दील करेंगे। किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया। इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं डालूंगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हर हर महादेव। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे, तेरा नाम है पालनहारा, तू ही तेरा निर्दय डाला। शंभुनाथ रे, भोलेनाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे, तेरा नाम है पालनहारा, तू ही तो है डाला। शंभुनाथ रे, भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे। शुक्रिया गौरव। हर हर महादेव। क्या बात है। आज देखिए बहुत शानदार लोग यहाँ पर आए हुए हैं, धरती पुत्र और पुत्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र में आपके साथ मैं हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, ये भाई कह रहा है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं उस पर मैं आऊंगा। थोड़ा सा एक लाइन और मैं बोल देता हूं कि आपको वो वक्त भी याद होगा जब टोपी लगाए लोग आपको नजर आते होंगे। कौन से महीने में? रमजान के महीने में। और बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी सुबह और शाम, आप देखते होंगे तस्वीरों में। तो ये कोई बुरी बात नहीं थी, ये तो अच्छी बात थी कि हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर रहते हैं। हमारे भाई भी आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और यही दस्तूर है, यही कल्चर है हिंदुस्तान का। लेकिन सवाल ये है कि मंदिर में कोई तिलक लगाए हुए नजर नहीं आता था, कोई जनेऊ दिखाता हुआ नजर नहीं आता था, कोई हिंदुओं के लिए बात करता हुआ नजर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि तुष्टीकरण करो और राजनीतिक फायदा उठा लो। लेकिन अब बदल गया है वक्त, और इसीलिए हम कह रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी और योगी जी ने सबको बदल दिया है ना? तो बदल दिया है कि नहीं बदला है, ये तो सही मायने में आप ही लोग जानते होंगे, है ना? जानते हैं कि नहीं जानते? बदला है कि नहीं बदला है? जी हाँ। क्या बदला है? लोगों की सोच बदल गई है या सिर्फ विपक्ष बदल रहा है? सोच बदल गई है। सोच बदल गई। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं बोलने में? अगर मन में है तो बोलिए, नहीं तो बोलिए कि सिर्फ देखेंगे सुनेंगे। क्या जी? यस सर। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, सुनेंगे, जो आप बोलोगे वो बोलेंगे। जो आप बोलोगे वो नहीं बोलना। अरे भैया, जो आप बोलेंगे वो हम सुनेंगे। क्या भाई साहब, है ना? जो आप लोग बोलते हैं वो हम सुनेंगे और लोग सुनेंगे, तभी तो समझ में आएगा ना कि जनता क्या चाहती है। हम तो बोलते ही रहते हैं टीवी पर। क्या नाम है? दीपक झा। क्या बोलना? झा जी हैं? अरे हम भी झा जी हैं। मैं पहले आपका शो इसलिए आया मैं, क्यों आप इसको ये देखो झा जी करके आ गया भाई। हमारे देश में ये सब भी चलता है, लेकिन ठीक है, बढ़िया जोरदार ताली बजाइए भाई धरती पुत्र झा जी के लिए। कुछ कहना है? बिल्कुल सर। हाँ। राम मंदिर बन गया, हाँ। धारा 370 हट गई। हाँ। अयोध्या जी जाता हूँ, माता जी को लेके जाता हूँ, माता जी की भी मतलब एक माता जी को यात्रा कराने ले जाता हूँ, अच्छा लगता है कि मम्मी को जो अयोध्या जी लेके जा रहा हूँ। बस मेरे लिए मोदी जी ने यही बहुत कर दिया। हाँ। इससे पहले और तुष्टीकरण की राजनीतियां हुई हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम करके यही करा है मोदी जी ने। मुसलमानों के लिए भी किया है और हिंदुओं के लिए भी किया है। और अब कोई लेने के बाद बोले कि मेरे लिए नहीं किया, तो फिर इससे बड़ा तो दोगला कोई नहीं हो सकता। हाँ, इससे बड़ा तो नहीं। वो नहीं बोलूंगा जो शब्द ये बोल रहे हैं। ये बोल देते हैं हमारे बीच में खड़े लोग, लेकिन ये शोभनीय शब्द नहीं होते हैं। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप लोग जो बहुत पीछे खड़े हैं, अगर किसी को बोलना है तो आगे आ जाइए, क्योंकि वहां तक मेरा हाथ शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां जहां तक पहुंच पाएगा वहां तक तो मैं जाऊंगा, आऊंगा। क्या जी, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते, ऑटो चलाते हैं। हाँ, आपका ड्रेस देख के समझ में आ रहा है। क्या लग रहा है कि देश बदल दिया है मोदी जी योगी जी ने? नहीं, बहुत बढ़िया किए हैं। बढ़िया किए हैं। तो बदलने का मतलब यही नहीं होता है कि बढ़िया किए हैं। नहीं बदल सके उन्हें। हैं? कोई नहीं।
कोई नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। जय श्री राम। तो लेकिन अब महबूबा मुफ्ती भी जम्मू में जा कुछ रही नहीं है, हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मोदी हाँ। क्या भैया? देखो जी, बात यह है कि उससे कुछ नहीं होता। मोदी और ये, मैं कहता हूँ केंद्र में ठीक है मोदी, लेकिन राज्यसभा को तो काम करने दो, दिल्ली वालों को तो काम करने दो। ये मैं करके क्या फायदा उस चीज से? मैं करने से फायदा क्या? फ्री किसी को मत दो, मैं भी फ्री लेता हूँ, बिजली मुझे भी फ्री मिल रही है, पानी मुझे भी फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री क्यों दे रहे हो आप? दारू फ्री मिल रही थी, उसके जाने का दुख तो नहीं है। दारू फ्री नहीं मिली, दारू लोगों उसने घर से बुला के नहीं दिया, उसने दारू के लिए आपको बुलाया नहीं। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को दुख है कि एक वो मौसम भी चल रहा था जब फ्री मिल रहा था सब कुछ है, एक के साथ एक फ्री, वो मौसम निकल गया है। दिक्कत वहां विकार उल असलम जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन देखिए आज बात जो है वो धर्म की भी है और राजनीति की भी है। तो हमारे साथ धर्म गुरु हैं। हम देख रहे हैं साध्वी जी कि हिंदुस्तान में बहुत चीजें तो बदल रही हैं, वो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां भी बदल रही हैं, उनकी धारणाएं बदल रही हैं, उनकी सोच बदल रही है क्या? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि सनातनियों की जो जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है, हमें उसको समझना होगा वो क्या है। पूरे वर्ल्ड वाइड पहले द ग्रेट ब्रिटेन का हम सिर्फ एक कॉलोनी हुआ करते थे, लेकिन आज उस ग्रेट ब्रिटेन को एक हिंदू लीड कर रहा है, वहां का प्रधानमंत्री है। उसके बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की नारी है, और आज वहां पर हिंदू लोग प्रेसिडेंसी के लिए भी खड़े हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि समझदार कौन है? समझदार वो है जो वक्त के वेग को समझे, और ये सनातन का दौर है, सनातन का वेग है। इसीलिए ये जरूर कहूंगी, न हारते हैं वक्त से, न जीतते हैं वक्त से, सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। जय बात! तो वक्त से क्या विपक्षी पार्टियां भी सीख रही हैं, और महबूबा मुफ्ती भी क्या वक्त से ही सीख रही है? भाई साहब, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जब सेंटर में बीजेपी हो तो मुसलमान बात क्या? तो कातिल कौन है? कश्मीर का कातिल कौन है, ये बताइए। सर, आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, मुसलमान वहां पहुंचे, दलित को आपने आज तक मंदिर के ऊपर वाले पक्ष पे आने नहीं दिया। मुसलमान पहुंच गए, ये देख लीजिए, मुसलमान पहुंच गए और दलित नहीं आने दिए। अरे राजनीति क्यों हर चीज में करने लगते हैं? जब मुसलमान पहुंच गए तो दलित कैसे नहीं पहुंच गए होंगे? अब मैं इक्का दुक्का उदाहरण होगा तो मैं नहीं उसकी जानता हूं, लेकिन वहां पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई मुसलमान पहुंच गया तो हिंदू दलित क्यों नहीं पहुंचेगा? ये पहले हिंदू मुसलमान बांटते थे भाई साहब, अब हिंदू हिंदू, यानी कि गठबंधन की सरकार बनती नहीं। ये संविधान में व्यवस्था है, आज मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, हालांकि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। संविधान में अगर जम्मू कश्मीर से 370 हटाना था तो उसका एक ही रास्ता था, और वो बात मुझे लगता है कि या तो मोदी जी समझ गए थे या अमित शाह जी समझ गए थे, और उन्होंने पहले गठबंधन की सरकार बनाई, उसके बाद गठबंधन वहां से तोड़ा, उस राष्ट्रपति शासन लगा, और राष्ट्रपति शासन के बिना वहां से 370 हट नहीं सकता था। समझ गए? तो आज के बाद ये सवाल मत पूछिएगा। क्या जी? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, कोई नई चीज नहीं है। बारिश के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, तो देखिए वहां भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अब अच्छा है बदलाव कि नहीं? देखिए, बदलाव अच्छा है। अगर देश की एकता और अखंडता के लिए अगर ये सब चीजें, भाईचारा बढ़ता है, मान लीजिए वो आज मंदिर गई हैं, तो कम से कम एक एक्सेप्टेंस। अभी तक ये था कि एक दूरी बना के रखी जाती थी, भी तिलक तराजू और चरवा, बहुत सारी चीजें समाज को बांटने के लिए की जाती थी। तो एक पॉजिटिव सिम्टम्स मैं कहूंगा कि एक लंबे समय बाद, लेकिन उसके पीछे रीजन भी है कि जिस पाकिस्तान परिस्थिति की बात की जाती थी, आज पाकिस्तान का 67% युवा चाहता है कि भी पाकिस्तान छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाएं। दूसरी जगह मत बोलिए, हिंदुस्तान चले जाएं। अरे दिन रात सुनते होंगे आप लोग टीवी पर और यूट्यूब चैनल्स पर, क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान चलो, हिंदुस्तान चलो, मोदी जी को दे दो, मोदी जी का जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये सब चल रहा है। तो सीधी सीधी बात बोलने में क्या दिक्कत होती है उपाध्याय जी? आप लोग बात करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, जनता को सीधी सीधी बात समझ में आती है। देखिए, बदलाव अब जब वहां ये बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, जब वो देख रहे हैं कि वो सक्सेस नहीं हुआ, भले ही वहां के जो राजनेता हैं, लेकिन आपके पड़ोस में खड़े भाई साहब करेंगे कि नहीं करेंगे? कम से कम मोदी जी, योगी जी की वजह से क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीजें बदल गई हैं और पॉजिटिवली बदल रही हैं? कुछ नया हुआ हो तो आप बताओ क्या नया हुआ? कश्मीर में कितना बड़ा नया हुआ? आप क्या बड़ा नया चाहते हैं? आपने टॉपिक रखा है कि मुफ्ती सैयद मंदिर में गई जल चढ़ाने के लिए, तो हिंदुस्तान में ये तो पहले से होता आ रहा है। हिंदू सनातनी देश है, ये मेरी बहन ने बोला,
तो हर धर्म का सम्मान हर व्यक्ति करता था। सुबह पहले कहाँ करते थे? सुबह यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। सुबह अजान की आवाज भी आती है, घंटे की भी आती है, गिरजाघर की आवाज आती है और गुरुद्वारे से भी आवाज आती है। इस मुल्क के अंदर तेरी शय को मात देने के लिए अगर चाल कोई चलता है तो उसका जवाब भाजपा को देना है, देश के वासी को नहीं देना है। 80-20 की राजनीति भाजपा ने करी है। इस देश को 100 को 80-20 में बांटा भाजपा ने। 20 वाली राजनीति ठीक थी। 100% 20 वाली राजनीति ठीक थी। 100% हिंदुस्तानी था। वोटों की राजनीति के लिए 80-20 करा। हाथ में क्या दिया? 400 रुपए का सिलेंडर को 1100 रुपए कर दिया। 30 का वादा देके 110 पे डीजल कर दिया। देश के 15 लाख का रोजगार देने के ऊपर से बेरोजगार नीचे कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर बेच दिया। तो 100% जब देश का वासी था, उसके साथ ये भी था कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, अत्याचार किया गया, मंदिर तोड़े गए, तबाह कर दिया गया वहां सब कुछ, और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक था। तो ये भी गले नहीं उतरता है। यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव हुआ है 370 के बाद। 5 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ था। अब आप जरा माइक में हटाइएगा। देखिए, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, 6000 वर्ष पुराना, और मुस्लिम धर्म को भी मात्र 1980 साल हुआ है। तो अब सनातनी हिंदुस्तान का जाग चुका है, जैसा कि भी बहन ने कहा, वर्ल्ड ओवर जाग चुका है। और हमारे साथ जो भी दमन हुआ किसी भी राजा के समय में, किसी भी प्रशासन के समय में, हम वो सारे दमन का एक एक बदला लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अब सनातनी चैन से बैठने वाला नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र था तो फिर रहेगा क्या? है भी और आगे भी रहेगा। आ रहा हूं अजय आपके पास। लेकिन देखिए, बहुत सारे यहाँ पर लोग मुझे लग रहा है कि आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। इस तरफ नहीं आते हैं। इस तरफ नहीं आता हूँ। लो आ गया, देखो अब बोलो क्या बोलना है। देखो आ गया तो बोलना ही नहीं है क्या? हाँ जी बोलना है। मुझे ऐसे आप कर रहे हैं तो दिल्ली में समझ में कुछ और आता है, पुरानी बात याद आ जाती है। वो एक के साथ एक फ्री। हाँ, ये तो नहीं है ना मामला, सब ठीक है ना? क्योंकि ऐसे लोगों को मैं हटा देता हूँ शो से। हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि सभ्यता संस्कृति के बारे में अभी जो बता रहे थे, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश एक सबसे यूनिक देश है। यहाँ पे जितने भी आक्रांता है वो यहाँ पे कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। सेटल हुए कुछ समय के लिए, लेकिन उनका राज भी आया, लेकिन वो चला गया। हमारे यहाँ यवन आए, पार्थियन आए, वो भी हार गए। यूनानी साम्राज्य आया, वो भी हार गए। अभी कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये बताइए ना। पूरा कहानी पूरा कहानी सुनाएंगे तो आधा घंटा यही निकल जाएगा क्या? आधा घंटा यही निकल जाएगा, आधा कहानी सुनाएंगे तो। हाँ आप अब आ गया कुछ। हाँ आ गया भैया, आ गया, बताओ। हाँ सर, कांग्रेस ने हमको दिया था कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, पंडितों का मारकाट और कैराना से हिंदुओं का भी पलायन। ये कांग्रेस ने दिया था। मोदी जी ने दिया है, जम के रहो, हिंदुस्तान में रहो, खुशहाल रहो। खुशहाल रहो, ये तो अच्छी बात है। भाई हमारा फिर आया है, एक बार फिर से अपना नाम बताइए। और आज भी कुछ गाना है या कविता सुनाएंगे आप क्या? बिल्कुल कविता रहेगी। रोज लेके आते भाई, जोरदार ताली बजाओ। जोगीरा टीम खाना वाना खा के नहीं आए क्या? बताना पड़ता है यार भाई, रोज आता है। आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम राम प्रजापति है, मैं एक लोक गायक हूँ, कवि हूँ। तो आज क्या सुनाने वाले हैं? देखो, आज देश में हिंदुत्व की बहार बह रही है ना? कोई भी दल हिंदुत्व से अछूर्ण नहीं रह सकता। वैसे आज से 4 साल पहले हमने देखा था, महबूबा जी बोलती थी कश्मीर में कोई तिरंगे को उठाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन आज हमने देखा, खुद महबूबा जी गई और शिवलिंग को जल चढ़ाया। तो कुछ पंक्तियां हैं मेरी। मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, महबूबा का मन भी मगन हो गया। मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, महबूबा का मन भी मगन हो गया। 2 लाइन और सर। जहाँ राहुल चले वहाँ अरविंद चले, जहाँ राहुल चले वहाँ अरविंद चले, भैया अखिलेश का मन भी मगन हो गया। मोदी योगी यूं ही बजाया डमरू, महबूबा का मन भी मगन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय
बात, बहुत शानदार। तो डमरू बजा बजा के आप सबको मगन कर रहे हैं। अजय जी, देखिए, पहले तो मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि मैं उस पार्टी से आता हूं जिस पार्टी के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कहते हुए बलिदान हो गए कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं रहेंगे। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मेरे प्रधान सेवक, आज मेरे नेता, आज मोदी जी ने वो धारा हटा करके उनका सपना पूरा किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर कहा था राम मंदिर बनाएंगे, कितनी भी ताकत लगा ली, कितना भी इन्होंने कह लिया कि रामलला आएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब रामलला भी आएंगे, तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और आपके राहुल जी फिर भस्म रगड़ के रोड पे घूमते फिरेंगे। अगर आपको आर्टिकल 370 समझना है, उसके अंदर का आर्टिकल 35A भी समझिए। वो इतना ड्रैकोनियन है। वहां के लोगों का अधिकारों का किस तरह से दमन हो रहा था। दलितों को वहां कोई अधिकार नहीं था। अगर वहां किसी की शादी अगर कश्मीर से बाहर हो जाती थी तो उसके प्रॉपर्टी राइट चले जाते थे। ऐसा ड्रैकोनियन लोग जो हमारे देश के ऊपर धब्बे का काम कर रहा था, उसको हटाने का काम मोदी सरकार ने किया है। जबात! तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था, है ना। लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन मौलाना साहब, क्या महबूबा मुफ्ती जो शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रही हैं, ये राजनीतिक है या फिर उनका मन बदल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आप टोपी लगा के आए हैं, मौलाना हैं, दाढ़ी बड़ी है और आते ही कह रहे हैं मोदी जी का शुक्रिया। लोग कहेंगे आप अंधभक्त हैं। तो उन्होंने, मोदी जी ने सबसे बड़ा काम तो ये किया, जो लोग आज तक मस्जिद नहीं गए थे उन्हें मंदिर पहुंचा दिया। मस्जिद नहीं गए? अरे भाई साहब, जो मस्जिद नहीं गया तो महबूबा कभी मस्जिद नहीं जाती थी। उसके अलावा बाप बेटी, ये अंदर की बात बता रहे हैं आप। बाप बेटी एक साथ बैठ कर दारू पिया करते थे, अब जल चढ़ाने लगे। क्योंकि आज कश्मीर बदल रहा है, भारत बदल रहा है, भारत का सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है। आज सऊदी अरब हो, दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर जगह का मुसलमान से लेके ईसाई हो या दुनिया की जो बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे मोदी जी की तरफ उम्मीद की निगाह देख रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के 130 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ा है, किसी का एक आदमी का नहीं बढ़ा है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जागा है। आने वाले चुनाव के अंदर सब प्रयास करके मोदी जी को फिर लाएंगे और 400 सीटें जिताएंगे। ये भाई साहब, अगर कोई मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु कहने लगे तो थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हैं ऐसे लोग भी। लेकिन साध्वी जी देखिए, धर्म और गुरु जो है ना, खासतौर से सनातन धर्म, उनके पास लोग इसलिए भी आते हैं कि इस बार चुनाव आ रहा है। साध्वी जी ध्यान रखिएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं महबूबा मुफ्ती को भी लग रहा है कि भाई साहब सनातनियों के पास चलो, क्योंकि वो 20% वाली राजनीति तो अब खत्म हो गई है। बात क्या है विद्यानाथ जी, बात ये है कि सनातनी उदार हृदय के होते हैं। हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। और सनातनी जो है वो उदार हृदय के होते हैं। सनातन धर्म उदारता का है, मानवता का। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 85% हिंदू थे और आज 79% हिंदू है। माइनॉरिटीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। मुझे एक देश बता दीजिए जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति राष्ट्रपति बना हो, या फिर देश आजाद होने के बाद पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना हो, या आर्मी के हाई पोजीशंस पर हो। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी, ये आज के इतने सुंदर वातावरण और माहौल को देखकर और देश जिस रुख को अपना रहा है उस चाल को देखते हुए कहूंगी, आओ मिलकर साधना करें महादेव के तंत्र की। आओ मिलकर साधना करें महादेव के तंत्र की। गूंजे जयकार धरा पर सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सनातन धर्म की जयकार हो। और सनातन धर्म तो है ही, सबसे पुराना भी है। तो कश्मीर में सब मिलजुल कर रहे हैं, ऐसी कल्पना तो सभी करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब वो चरितार्थ हो रहा है। यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी। तो किसके लिए कह रहे हैं? महबूबा के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं वो के। बेवफा हो गई क्या? क्या इस्लाम धर्म से उन्होंने बेवफाई कर दी है? बीजेपी ने इंडिया में इतना पोलराइजेशन किया है ना, इतना साइडलाइन कर दिया है रीजनल पार्टीज को कि उनको टो करनी ही पड़ती है लाइन। महबूबा जी को भी लगा कि उनकी पार्टी का व्यक्तित्व बचाने के लिए उनको झुकना पड़ेगा, तो वो झुक गए। लेकिन
धर्म के हिसाब से। यहाँ मौलाना है, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे देखा कि शराब माँ बेटी पीती थी। मुझे लगता है साकी शायद मौलाना साहब रहे होंगे, जाम शायद इन्होंने ठीक है, आपने बात किसी की किरदार कशी नहीं करनी चाहिए, मेरा भी उनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस्लाम में तो मंदिर जाना भी या देवी देवताओं की पूजा करना भी हराम माना जाता है? सुनिए, ना तो महबूबा जी आज सियासतदान रही है कश्मीर में, ना तो वो मुसलमान रही है। चाहे आप कुछ भी कह ले, वो हमारे धर्म से बाहर चली गई हैं। मैं ये यहाँ सब हिंदुओं को कहना चाहूंगा, जैसे हम आपके धर्म के बहुत आदर करते हैं, I would never disrespect your religion, but that does not mean I have to accept your religion to respect your religion. तो अगर उन्होंने सियासी वजह के वजह से, किसी भी वजह से कहीं पर ऐसा अमल किया है जो हमारे दीन में, मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूंगा, ये इस्लाम धर्म की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या बुद्ध के सामने झुकने के बाद कोई मुसलमान रह सकता है? ठीक है मौलाना साहब, एक सेकंड। देखिए, पहले महबूबा मुफ्ती ने, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला जी ने, उनके बेटे साहब ने, उनके तमाम भाई भतीजों ने कश्मीर के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। अब जम्मू के हिंदू को वो बेवकूफ समझ रहे हैं कि मंदिर जाने के बाद जम्मू के हिंदू इनको वोट दे देंगे। कश्मीर से ये जीरो हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में इनका कोई वहां पर वर्चस्व रहने वाला नहीं है, क्योंकि हर घर तिरंगा वहां लग चुका है और हर कश्मीरी वो भारत के करीब आ रहा है, मोदी जी की नीतियों से खुश है और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मोदी जी कश्मीर को लेकर आगे बढ़े। ठीक है चंद्रमोहन जी। देखिए, सबसे पहले तो आज जो विषय बड़ा गंभीर विषय है, मैं आपकी बात का इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कोई भी विषय है उसके अंदर धर्म मजहब नहीं आना चाहिए। अगर एक व्यक्ति की अपनी अच्छा किसी धर्म को सम्मान की करनी है तो वो होनी चाहिए, इसका कोई अगेंस्ट नहीं। हिंदुस्तान की बनावट और सलावट इसलिए है क्योंकि धर्म मेरे घर में होना चाहिए, देश मेरे दिल में होना चाहिए और समाज सेवा मेरे पे समर्पण होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर आप धर्म जो है पर्सनल आस्था का विषय है, और अगर आप लोग ऐसे विषय रखते हो, इसीलिए एक पार्टी आज उस धर्म का इस्तेमाल करती है। अगर देश में सब भारतवासी हैं और हिंदूवासी हैं तो कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति पहला है। ठीक है, साध्वी जी जवाब देना चाह रही है, एक सेकंड। मैं बस भाई साहब से कहना चाहती हूँ कि जब आपको इतना मौका दिया, 70 साल आपके पास थे, उस समय काश आपने साधु संतों की रिस्पेक्ट कर ली होती, जो आज मान मोदी जी को मिल रहा है, क्योंकि साधु संतों की रिस्पेक्ट की होती, काश गुरु की शरण में गए होते तो वही मान आपको भी मिलता भाई साहब। और एक बात और मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, मुझे ये बताइए, भगवान शिव की आराधना करने से, उन पर जल चढ़ाने से कहां से आप काफिर हो जाते हैं? क्या ये गलत धारणा नहीं? मैडम जल्दी बोलिए, इतना सोच के तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम, मुफ्ती को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पद्मश्री से सम्मानित करे, जो उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि अब मुसलमान हिंदुओं के साथ हर चीज में कदम से कदम मिला के आगे चलने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल तैयार है, और इसका आज सबूत देश में मिल रहा है। और ये सब बातें फालतू की हैं कि काफिर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहकाया गया था, 70 साल बहकाते हुए हो गए। अब देश का हर युवा जो है वो उसके हाथ में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर साध्वी जी कलमा भी पढ़ लेती हैं तो उनका सनातन धर्म नहीं नष्ट होगा, वो काफिर नहीं कहलाएंगी। हाँ, अब बताइए। सुनिए, एक होती है पॉलिटिकल विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। अगर कोई शख्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से किसी पार्टी को ज्वाइन करता है या सपोर्ट करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रिलीजियस आइडियोलॉजी को मिक्स करना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ, तो ये कौन कर रहा है? ये मैं वही कह रहा हूँ, महबूबा जी ने जो आज किया है ना, वो क्या था? वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी थी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? और सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? सेक्युलरिज्म इसे कहते हैं कि आप मुझे नमस्ते कहो और मैं आपको सलाम अलैकुम कहा। हाँ, ये नहीं कि आपने नमस्ते कहा तो मुझे भी नमस्ते कहना। नहीं, माइक तो छोड़ दीजिए, ये भी सेक्युलरिज्म नहीं है कि आप माइक पकड़ लेंगे, तो वो सेक्युलरिज्म बता रहे हैं। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि भैया सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र ये था और रहेगा, और क्या उसी तरीके से मोदी जी और योगी जी देश को बदल रहे हैं, विपक्षियों को भी बदल रहे हैं? देखिए, अगर किसी के मन में हेडलाइंस है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो अपने मन का भाव अपने मन में रखें, वो अपने धर्म का जैसे पालन करना चाहते हैं करें। मुझे अपने धर्म का जैसे पालन करना होगा मैं करूंगा, ना मैं उनका शिक्षा दे रहा हूं ना वो मुझे शिक्षा दें। रही बात दूसरी, कश्मीर ने वो दौर देखा है जब रोज आप वहां पथराव देखते थे। कश्मीर ने वो दौर भी देखा है जब वहां कश्मीरी हिंदुओं की नहीं हो, चाहे और सारे सेपरेटलिस्ट लीडर इसी दिल्ली में आकर के कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, यहीं पर आकर मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाया करते थे, कांग्रेस के नेताओं से बैकडोर पर मिला करते थे और जाकर के स्पेशल पैकेज
आपको पता नहीं होगा शायद देश में न जाने कितने हजारों करोड़ों रुपए स्पेशल पैकेज के नाम पर कश्मीर पर खर्च किए जाते थे, और यही महबूबा मुफ्ती और यही अब्दुल्ला परवार उसका बंदर बांट करके उन्होंने कश्मीर का सत्यानाश करने का काम किया। आज अगर वहां पर खुशहाली है, आज वहां पर प्रोस्पेरिटी है, तो भाजपा की वजह से है, और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, ये कांग्रेस के नेता जवाब देना। देखिए, कुछ भी कर लो, रंग और आदत फितरत में आ ही जाती है। अगर एक विषय मैंने गंभीर होकर कहा, लेकिन फितरत उन लोगों की फिर सामने आ गई कि हिंदुस्तानी को फिर मजहब में रोक के चले गए। अगर है दम तो ये बताओ कि आपने मुस्लिम लोगों को कितना सत्ता में हासिल हिस्सेदारी दी? आपने कितनी दी थी? एक सेकंड नहीं, एक सेकंड नहीं, बिना इंटरप्ट लिए कि आप तुरंत तुष्टीकरण करने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, तुरंत तुष्टीकरण की बात नहीं चलेगी। आप हाँ, बीजेपी को जवाब देना चाहूंगा। वाजपेयी साहब मुशर्रफ से 3 बार मिले, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ 3 बार नेपाल, दिल्ली और आगरा में मिले। इनसे पूछे क्या करने मिले थे? तो नहीं मिलना चाहिए था। उनसे पूछे ना, वो तो नहीं मिलना चाहिए था क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मिलना नहीं चाहिए था क्या? अरे हम तो चाहते थे कि मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए। अरे मैं भी हिंदुस्तानी हूँ भाई। हम तो चाहते थे कि भाईचारा हो, हम तो चाहते थे कि भाईचारा रहे, लेकिन वो नहीं चाहते, तो हम क्या करें बताइए जल्दी से। देखिए, कश्मीर के इतिहास में ये भी है कि जब भारत में बंटवारा हो रहा था, खून की नदियां बह रही थी, एक सिद्धांतों ने अपने तरीके से वहां फूट डालो, राज करे को लिए वो अलग अलग चीजें सेट की, लेकिन कश्मीर का डीएनए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक था वहां पर। ये कह देंगे एक था, अब लेकिन एतराज हो जाएगा। हाँ, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, ये ऐसा इनका कर्तव्य है। क्या करेंगे आप जो सरेआम नरसम देखते रहे, आतंकवादियों से ये समझौता करते रहे, और आज बगल में छुरी रख के घूम रहे हैं, शिव शंकर में पानी चढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग बार बार धर्म कहते हैं, धर्म ने ये कर दिया, हिंदू धर्म ये कर रहे हैं। अरे इनसे पूछो, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर आपने किया था। सही बात है। कश्मीर के 2 टुकड़े करने वाले ये हैं। सन 84 के अंदर धर्म के आधार पर इन्होंने सरदारों को कटवाया। आज ये धर्म का नाम लेकर के। ठीक है, जरा पीछे भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है जी? माइक छोड़ दीजिए, नाम बताइए। हाँ, इंद्रजीत जी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मान लिया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पाकिस्तान की नौबत कहां से आई? जय भाई ने एकदम जड़ से पकड़ा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो आ रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, 1 मिनट तो नहीं दूंगा, लेकिन आऊंगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पाकिस्तान की नौबत कहाँ से आई? ये तो तुकबंदी भी हो गई, ये तुकबंदी भी हो गया। दूसरा ये है कि जो भी हिंदुस्तान से मुल्क कटा है, वो मुस्लिम कंट्री ही क्यों बना अभी तक? सिंपल सा हिसाब है। बांग्लादेश बना, हिंदुस्तान से कटा, मुस्लिम कंट्री। अफगानिस्तान कटा, मुस्लिम कंट्री बना। ऐसी एक कंट्री बता दीजिए अभी तक इतिहास में कोई हो तो, कि तो हिंदुस्तान से कट के हिंदुस्तान बनाओ। हमने किसी को अपने ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया इस्लाम धर्म पे मानने वाले जो हैं, वही अपना अलग देश मांगते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से मांगे, चाहे वो हिंदुस्तान से मांगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बात इनसे कि हम देखिए, हमारे सनातन की परंपरा कि एक महिला मंदिर में चली गई, उसने जलाभिषेक कर दिया। भारत की मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में कब जाएंगी, आप बताइए। हाँ, ठीक है, लेकिन एक सेकंड, अभी कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। हम कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहते हैं। अभी कैम्ब्रिज में राहुल जी गए थे, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है। 1975 में DIR मीसा आपातकाल लगा था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं थे, तब आप भी नहीं ये बोल सकते थे, यहाँ नहीं लगा सकते थे। हाँ, ठीक बात है, ये तो चर्चा कई दिनों से चल रही है। सर, नेहरू जी ने जिन्ना के साथ डील करके पाकिस्तान से सारे सिख, सारे हिंदू, सारे ईसाई कटवा दिए। अब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम है भाई भाई। किसी कंट्री में एक चीज बताए, जहाँ भी अलग होता है वहीं इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। फूट डालो, शासन करने वाले लोग हैं, फूट डालो। और कौन है? कांग्रेस पार्टी। आज राहुल गांधी जी इंग्लैंड में जाके हमारी बुराई करे, जो अपने देश का नहीं है, तो वो हमारा प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? हाँ, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? अभी तो इनको 2 से खतरा था ना, मोदी और योगी से। तीसरा तैयार हो रहा है। कौन है भाई तीसरा? वीरेंद्र शास्त्री। ये भाई सब लोग शास्त्री भाई, साध्वी जी भी है यहाँ पर। ये भी एकदम पढ़ी लिखी साध्वी है, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी साध्वी है। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, इधर।
धरती पुत्र तो आ गया है देश को बदलने के लिए। अब जो है ना मोदी और कांग्रेस क्या है, देश को बदलने के लिए धरती पुत्र ने जन्म ले लिया है। इसको बदलाव लाएगा किसी भी हालत में, कोई भी कुछ कर। ये मेरे लिए कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए कह रहे हैं? के लिए कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लो भाई साहब, सोचा ही नहीं था किसी ने, लेकिन ठीक बात है। हाँ। मेरे भाता धरती पुत्र हैं, धरती पुत्र। हाँ, टैक्सी वाले, ऑटो वाले सब समर्थन उनका करते हैं, समर्थन करते हैं। हाँ जी, मैं जितना मैं करूँगा। पहली बार इन भैया से पूछना चाहूंगा, जब अरे रुको, अरे शायद बीपी हाई हो जाए, मुंह देखो लाल हो गया तुम्हारा। ये तो होता अरे मुंह से खून निकल आएगा। नहीं निकलेगा। पहली बार इन भैया से पूछना चाह रहा हूँ कि आज जब केजरीवाल सरकार ने हर मौलानाओं को 10,000 रुपए 20,000 रुपए तनख्वाह दी, तो क्या हिंदू मंदिर में जो पुजारी है क्या उसको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा सर से है, जिस याकूब मेमन ने लोगों को आरा मशीन में बीच से फड़वा दिया था, उस याकूब मेमन को ये बुला के पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, यही इनकी दोहरी चरित्र है। और ठीक है, आप ही जवाब देना चाहते हैं। मेरे से था, देखिए केजरीवाल को जनता ने चुना है, मैंने नहीं चुना है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो जनता जवाब देगी, कोई मैं डिसाइड नहीं उसको कर सकता हूं। हाँ, इतना मैं जानता हूं, ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। अगर इसको हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या क्रिश्चियन राष्ट्र या अलग अलग राष्ट्रों में बांटा जाएगा तो संविधान की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं विखंडित हो जाएगी। और देखिए क्या करेंगे आप, मुझे बताएं, क्या करेंगे? मुसलमानों को काट देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे, क्या इलाज होगा? मैं उसकी बात नहीं कर, धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न है। ठीक है, लेकिन सर मुसलमानों को काटने की बात किसी ने नहीं कही, बल्कि मोदी जी ने एक बात साफ कह दिया कि ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो अब खत्म हो जाएगी। इस देश में अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। क्या जी, क्या सब ठीक है? मुंह में गुटका है, ये गुटका जवा के जो आते रहे लोग, ये भाई साहब बोलना भी चाहते हैं तो बोल नहीं पाते। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। क्या एक सवाल मेरे चैनल से है, इन लोगों से तो बहुत सवाल हो गए। किससे? ये चैनल से, यानी कि आपसे है। ये चैनल है या एजेंट है, बताएंगे थोड़ा सा प्लीज। कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब छोड़िए, बस इतना सा जवाब दे दीजिए ना। नहीं, कहाँ के रहने वाले, उससे भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आपकी आइडियोलॉजी मैं बता दूंगा भाई साहब, नाम बता दो, तुम्हारी आइडियोलॉजी मैं बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा। और भाई साहब सुनो, एक सेकंड रुको, एक मिनट, अरे रुको, मैं बता देता हूँ भाई साहब, तुम लोगों को ना अब यहाँ से भगाने की तैयारी चल रही है। जो हिंदुस्तान की बात नहीं करेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। मैं सबसे पहले सुनो, किसी चैनल का एंकर या किसी चैनल में काम करने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की बात करूंगा। भाई साहब गलतफहमी में मत रहना, साध्वी जी, पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद मैं कोई और हूँ। देखिए 2047 में भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, तो ये जो 75 से 100 साल का जो ये सफर है ना, इसको अमृत काल कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसी काल, लेकिन कुछ लोगों को जहर काल लग रहा है। क्या करें ऐसे लोगों का, बताइए। फिर इन लोगों को जब कहा जाता है कि भैया देख लो तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इसी काल में इंटरनल गद्दार और एक्सटर्नल दुश्मन सब निकल के बाहर आएंगे और अभी हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे गौरव और हमारी भारतीयता पर अटैक भी होगा, बयानबाजी भी होगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी ऐसे लोगों के लिए, ध्यान से सुन लेना, काल उसका क्या करे, काल से वो डरे, काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय भाई साहब देखिए, वैसे तो सब लोग, एक सेकंड रुकिए चंद्रमोहन जी, सब लोग, आप लोग अलग अलग पार्टी से हैं, आप लोगों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान पर किसी को कोई सवाल है क्या? किसी को लगता है कि कोई हिंदुस्तान की बात करता है, कोई कश्मीर को जोड़ने की बात करता है, और 370 पर कोई डिबेट करता है, महबूबा मुफ्ती अगर मंदिर जाती है तो उस पर डिबेट करता है, तो किसी को लगता है कि आप लोग कोई एजेंडा चला रहे और एजेंट हो जाते हैं। बात उस पर नहीं है, बात यह है कि भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला, ये तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया था। देखिए धर्म मैं मानता हूं, मैं भी किसी धर्म का पालन करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, आप करते होंगे, सब करते होंगे, वो पर्सनल आस्था का प्रश्न है। लेकिन जो मुद्दे हैं,
मुद्दे अपनी जगह हैं, बेरोजगार रोजगार, उसके लिए रोजगार भगवान है। तो सही बात है, मैं मानता हूं कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए, ये कौन नहीं चाहेगा, ये कौन नहीं चाहेगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, बीमार के लिए दवा भगवान, हाँ सब कुछ चाहिए, बीमारी के लिए दवा भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, और अगर नहीं है तो उस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, क्या दिक्कत होती है किसी को कि आप कश्मीर की बात कर लीजिए, ऐसा लगता है कि आप कश्मीर की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे कहां से आ जाते हैं? देखिए क्या दिक्कत होती है किनको, भाजपा को। 1947 में एक सरकार बनी पूर्ण मेजोरिटी के साथ, किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। मंत्री कौन बनाया गया उसके अंदर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन सा मंत्रालय दे गया? जम्मू कश्मीर का। अगर प्रश्न कांग्रेस पे उठता है तो मैं मित्र से पूछना चाहता हूं, उसके जिम्मेवार श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, क्योंकि वो कश्मीर मामले के मंत्री थे। अगर आप कश्मीर मामले के अंदर उनको क्लीन चिट देते हो तो वो क्लीन चिट कांग्रेस के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट जवाब अजय से। रही बात, इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कही, उन्होंने कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते हुए जब उनको कहा, अब सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए, अब सुनिए, कांग्रेस की सरकार में जब श्यामा प्रसाद जी नहीं, अब आप सुनेंगे तो एक एक करके चंद्रमोहन जी एक एक करके चंद्रमोहन जी एक एक करके आइए ना। मंत्री किसके थे? अरे हमारा दीवार वाला भाई है क्या? अरे हमारा दीवार वाला भाई नहीं आया। कौन से मंत्रालय था? कश्मीर का। जी इधर आइए, राजनीति मत करा करो। आप इधर आइए। कश्मीर की राजनीति मत करा करो। अपनी जगह पे एक सेकंड, इनको जवाब देने दीजिए। जब आपने सवाल किया है तो जवाब सुनने की क्षमता रखे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस में मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की पाकिस्तान समर्थक नीति का समर्थन नहीं करता, और उन्होंने इस्तीफा इनके मुंह पे फेंक के मारा और उसके बाद जनसंघ बना। ये गलत जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। तू इधर उधर की ना बात कर, लगातार बोलो। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर। ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। और देखिए आज वक्त इतना ही है, माफी चाहता हूँ जिनके पास नहीं आ पाया हूँ चलते चलते जोगिरा के पास। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान के